गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। प्रेमी सज्जनों, काफ़ी दिन से जो है मैं सत्संग नहीं सुनाने पाया जो है, और बेटे की शादी थी और इस वजह से जो है काफ़ी काम था जो है। और भाइयों देखो, सत्संग का जो है ना मेरी सभी भाइयों से, सभी भक्तों से और सभी प्रेमी सज्जनों से मेरी प्रार्थना है, ये है कि आप डेली एक रूटीन बना लो कि डेली आपने आधा घंटा सत्संग सुनना ही सुनना है। सत्संग सुनने से क्या है कि जो आपके माइंड के अंदर, जो दिमाग के अंदर जो विकार हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, और आप जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। भाइयों, आज आप और हम अच्छे कर्म बुरे कर्म क्यों करते हैं? कि हमें ज्ञान नहीं है। हमें जो है ना अच्छे कर्म करोगे तो दोबारा मनुष्य योनि मिल जाएगी या स्वर्ग मिल जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो नरक में तो हो ही, मतलब जो है। भाइयों, इससे जो छुटकारा है जो है ना, हम जो बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, तो ये कितना दुखदाई है, कितना कष्टदायक है। आज बच्चा पेट के अंदर होता है, उसकी टांग ऊपर होती है, सिर नीचे होता है, और वहाँ वो कैसी जगह रहता है? वो गंध में रहता है। और अगर आप इससे जो छुटकारा पाना चाहते हो तो वो जो है ना उस भगवान के नाम से ही जो है, अगर बच्चा जो है ना पेट के अंदर होता है, उसकी टांग ऊपर होती है, सिर नीचे होता है, और वो कहता है, हे प्रभु मेरे को इस गंध से बाहर निकाल और मैं तेरे को याद करूँगा। लेकिन यहाँ के वो भूल जाता है। वो कहता है कि भगवान जब पेट के अंदर था तो आपने मेरी टांग ऊपर कर रखी थी, सिर नीचे कर रखा था, और अब क्या करूं? मतलब मैंने तो भाई आपको याद तो करना ही पड़ेगा ना। भाइयों, आप सोचते हो कि भाई भगवान को कुछ नहीं पता, उसने आपके अंदर कंप्यूटर फिट कर रखा है। वो सारी पिक्चर जो है ना आपकी पिक्चराइज होगी। जब आपको अंतिम समय में आपको बुलाया जाएगा, जब आप धर्मराज के सामने मतलब प्रकट हो गए, तो वो सारी पिक्चर जो है ना रिलीज होगी जो है। और वो पिक्चर जब रिलीज होगी तो आपको पता चलेगी भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या गलत कर्म किए हैं, और उसके हिसाब से आपको जो है ना किसी भी मतलब योनि में डाला जाएगा जो है। तो प्रेमी सज्जनों, जब बच्चा जो है ना पेट के अंदर होता है, वो जीवित कैसे रहता है? वहाँ कोई हवा नहीं, पानी नहीं, खाली गंध मतलब भरा हुआ है, लेकिन वो जिंदा रहता है। वो भगवान के नाम से, मतलब उस मुरली वाले के नाम से जिंदा रहता है। भाइयों, प्रेमी सज्जनों, अगर आपने इस संसार से जो है ना मुक्त होना है तो एक नाम के सहारे ही आप मुक्त हो उससे। कहते हैं कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसके अंदर नाम के सहारे से आप जो है ना इस भवसागर से पार उतर सकते हो जो है। अन्यथा किसी युग में जो है, पहले के हजारों साल तपस्या करनी पड़ जाती सतयुग में। द्वापर में आपको जो है ना पूजा पाठ करना पड़ा करता, और त्रेता में जो है ना आपको जो है ना ध्यान मतलब जो है। भाइयों, आज आप और हम जो है ना सतयुग के अंदर जो है ना, जो आप जो तपस्या करते हो वो क्या है कि आप जो है ना हजारों साल तपस्या की, लेकिन आपको क्या पता इस संसार से मुक्त हो या ना। मतलब इसी तरह पूजा पाठ में थोड़ी सी गलती होगी तो लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं। और
स्थिरता में ध्यान से मतलब चुने कि आपने उस भगवान का ध्यान करना है। आज कलयुग के अंदर अगर आप ध्यान करने बैठोगे तो आपको अंधेरा ही दिखाई देगा जी। लेकिन कहते हैं कलयुग तेरा नाम आधारा, सुमन सुमन करे उतरे पारा जी। कलयुग में जो है एक नाम के आधार से ही आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, आप बार बार जन्म लेते हो, मरते हो, पैदा होते हो। अगर आप उस भगवान का नाम जो है आप बैठ के ले लो तो बेटर है, मतलब जो है ज़्यादा नहीं, 10-15-20 मिनट मतलब जो है। अगर आपसे वो भी नहीं लिया जाता तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जो है आप उसको याद कर सकते हो। कृष्ण कृष्ण, हरि हरि और राम राम आप कर सकते हो मतलब। लेकिन पकड़ना एक को ही है मतलब। अगर आपने तीनों को पकड़ लिया ना, तीन को पकड़ लिया तो आप डूब जाओगे इस संसार से। अगर औरत होती है ना, एक औरत होती है पतिव्रता जो है, वो एक को ही पकड़ती है। अगर वो पतिव्रता कहलाएगी, अगर वो 10 को पकड़ेगी ना तो उसको वेश्या कहेंगे। भाइयों, मेरे समझाने का मतलब एक ही है कि आप इस संसार में आए हो, मनुष्य योनि सबसे सर्वोत्तम योनि है, सबसे सुपीरियर योनि है। कि भाई आप अपनी दूसरा, अगर कोई कितना भी मतलब आपको, अगर आपने रोटी अपने खाई है ना आपके पेट के अंदर, तो आपके अंदर ही जाएगी। अगर आप सोचो भाई पड़ोसी के पेट में चली जाए तो इट में भी इम्पॉसिबल जो है। तो भाइयों, अगर भगवान का नाम लोगे आप, आपका ही कल्याण होगा। कोई भी कितना भी बड़ा संत महात्मा है, अगर वो आपको आशीर्वाद दे, कोई मतलब जो है ना किसी तरह का मतलब जाप दे दे, किसी तरह की आपको माला पहना दे, या और आपकी कोई सेवा कर दे, मतलब कोई भी मतलब बता दे, तो कोई भी आपका जो है कल्याण आपने खुद ने अपने से ही करना है जो है, तभी आपका कल्याण होगा। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।